हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो नर्सपायर 5। अभी एक दो दिन से हमारे एम्स न्यू दिल्ली ने एमएससी नर्सिंग का नोटिफिकेशंस जारी किया है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा, हमने इस पर एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो हमारे इस चैनल के ऊपर। इस पर आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें, डेली क्लासेस भी मिलती हैं, डीपली हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो अभी नोटिफिकेशन आया तो तब से जो कुछ ग्रुप में मैं ऐड हूँ, वहाँ पे ये डिस्कशन होना स्टार्ट हो गया है कि एम से एमएससी नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट है, कुछ भी नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। बट आज मैं आपको बताऊँगा कि एम से ही एमएससी नर्सिंग क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो हमारा एम्स है वो नेशनल इम्पोर्टेंस रखता है हॉस्पिटल के अंदर। और एम्स के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में 10 स्पेशलिटी एरिया के अंदर एमएससी नर्सिंग करवाई जा रही है। अभी हम आगे आपको बताएं कौन कौन से एरिया हैं और बेस्ट कैरियर ग्रोथ होता है और स्टाइपेंड है या नहीं। स्टूडेंट का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि स्टाइपेंड कितना मिलता है। अभी हम इसमें सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्यों एम से ही एमएससी नर्सिंग करना चाहिए, क्या बेनिफिट है एम से एमएससी नर्सिंग करने का। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एम्स एक हिस्टोरिकल रेपुटेशन इंस्टीट्यूट है, क्योंकि ये 1956 में बन चुका था, इंस्टीट्यूट बन चुका था। और एम्स को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का स्टेटस दिया गया है, क्योंकि ये हमारे नेशनल, हमारे देश की एक पहचान भी है। अगर हम बाहर जाएंगे तो अगर हम कभी ये कहेंगे हम एम्स के स्टूडेंट हैं, तो आपकी एक अलग आइडेंटिटी होती है। एम्स अपनी डिग्री खुद ग्रांट करता है, ये किसी भी, ये ऐसा नहीं है कि उसकी डिग्री कोई फर्जी है, नहीं। उसकी डिग्री पूरे इंडिया में हाईली रिकॉग्नाइज्ड होती है। और एम्स का जो टैग होता है वो लाइफ टाइम आपको बेनिफिट देता है। एम्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें भी लिखा हुआ है कि क्यों एमएससी नर्सिंग एम्स में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। टॉप लेवल टीचर्स बनाते हैं और नर्स एजुकेटर बनाते हैं। इनका प्रिपेयर करना है कि टॉप लेवल के टीचर और नर्स बन सके, एजुकेटर्स बन सके। और जो इनकी एजुकेशन होती है वो किस बेस पे होती है? रिसर्च बेस्ड नर्सिंग एजुकेशन होती है। आपको रिसर्च में ऐसा मास्टर बना दिया जाएगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। स्टूडेंट के माइंड में यही आता है कि नहीं, मैं पहले नर्सिंग ऑफिसर बन जाता हूँ। हाँ, वो भी ठीक है कि हमें नर्सिंग ऑफिसर एनओ भी बनना चाहिए, नर्सिंग ऑफिसर भी बनना चाहिए। बट अगर आपकी एज 25 तक है और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है इस एज तक, तो आपको एमएससी में एडमिशन लेना चाहिए। बेनिफिट्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों। क्योंकि ये आपको टॉप लेवल का टीचर और नर्स एजुकेटर, पहला ऑब्जेक्टिव इनका यही है। एंड प्रोस्पेक्टस के इंट्रोडक्शन में क्लियर लिखा हुआ है कि एम्स का गोल क्या है? हाई ऑर्डर की एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, कि जो वहाँ बच्चे जाते हैं उनको हाई एजुकेशन प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं कि अदर स्टेट में हम सुनने में आता है, देखा भी है कि बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे हैं बट उनको डिग्रियाँ मिल रही हैं। एडमिशन ले लिया, पता ही नहीं क्यों हमने एमएससी की है, बस डिग्री मिल गई। ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। टीचर्स और रिसर्चर प्रिपेयर करना मेडिकल कॉलेज के लिए, कि बेस्ट टीचर और रिसर्चर प्रिपेयर कर सके, क्योंकि रिसर्च ही अभी ऐसा एरिया है जहाँ हमारी लैब आगे जा सकती है। अगर हम रिसर्च अच्छे से करें तो, रिसर्च को हम अच्छे से यूज करें तो ये एम्स के प्रोस्पेक्टस में क्लियर गोल लिखा हुआ है कि भाई इनको बनाना है, ऐसे स्टूडेंट को ऐसे बनाना है कि वो पूरे इंडिया में ये जाके बोल सके कि हम एम्स के स्टूडेंट हैं, हम अलग हैं इनसे। क्या क्या स्पेशलिटी है? 10 मेजर स्पेशलिटी है भी, जैसे कार्डियोलॉजिकल, ऑन्कोलॉजिकल, न्यूरोसाइंस, नेफ्रोलॉजिकल, क्रिटिकल केयर, पीडियाट्रिक नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, ओबीजी वाला, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और अभी जो नया कोर्स स्टार्ट हुआ है ट्रॉमा एंड इमरजेंसी नर्सिंग। इसके अलावा एक और है फोरेंसिक नर्सिंग, ये भी स्टार्ट हो चुका है, फोरेंसिक नर्सिंग। तो ये इतना कुछ स्पेशलिटी हैं आपके पास में जहां आप अपना कैरियर ग्रोथ बना सकते हो इन सब के अंदर। और ये ट्रॉमा एंड इमरजेंसी नर्सिंग, ये इंडिया में आने वाले टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंस होगा इसका, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा इस कोर्स का। तो तभी ये स्टार्ट हुआ है ट्रॉमा एंड इमरजेंसी नर्सिंग के अंदर। और अभी एम्स न्यू दिल्ली ने स्टार्ट किया, वहाँ पे ओनली टोटल 2 सीट है, वहाँ पे अभी 2 सीट पे ही उन्होंने स्टार्ट किया है
ट्रॉमा एंड इमरजेंसी नर्सिंग, दोनों सीट यूआर कैटेगरी की हैं। आप हमारे वीडियो भी देख जाके सकते हो, हमने उसमें कब बहुत अच्छे से डिटेल से बताया है, ठीक है। तो ये इतनी सारी स्पेशलिटी है, तब भी हम ये सोचते हैं कि हमें एमसी क्यों नहीं करना चाहिए। भाई करना चाहिए, लाइफ बनती है आपकी, बहुत कुछ नाम बनता है आपका। करियर आउटकम क्या है, ये हिस्टोरिकल ट्रेंड है, ये डेटा है कि एम्स के बच्चे भैया नर्सिंग ट्यूटर वो ही ज़्यादा लगते हैं। यही सुनने में आता है। आप किसी से पूछोगे कि यार नर्सिंग ट्यूटर एम्स में कौन बनता है, यार एम्स के ही स्टूडेंट बनते हैं, एम्स के ही स्टूडेंट बनेंगे, यही सुनने में आता है। और ये हकीकत है, एम्स के स्टूडेंट को ही लेते हैं भैया वो। नर्सिंग ऑफिसर 100% गारंटी है भैया, 100 नहीं 200 लिख लो। नर्सिंग ऑफिसर यहाँ से जो बच्चा पढ़ा हुआ, चाहे वो बीएससी नर्सिंग पास आउट हो या एमएससी नर्सिंग, 100% जॉब है, 100%। क्लिनिकल स्पेशलिटी, इतने सारे क्लिनिकल एरिया है, उसको ऐसा मास्टर बना दिया जाएगा, आंखें बंद करके भी कुछ भी काम कर सकता है। आईसीयू में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए, रिसर्च नर्स के लिए, आजकल रिसर्च नर्स की बहुत डिमांड हो चुकी है, और वो इतना अच्छा बना देंगे आपको, एक रिसर्चर सोच भी नहीं सकते। नर्सिंग एजुकेटर के लिए, पीएचडी के लिए, आईएनसी जो पीएचडी करवाती है उसके लिए तो ये कहते हैं कि यार इसमें हमारा एडमिशन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेपर बहुत हार्ड होता है भैया। एम्स का स्टूडेंट ऐसे ही पेपर निकाल लेता है, उनको कोई हार्ड नहीं लगता है। रियलिटी ट्रेंड क्या है भाई? पास्ट प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अगर आप एम्स से करके आते हो। हाईली रेस्पेक्ट है पूरे इंडिया में, नहीं पूरे वर्ल्ड में। अगर आप ये कहते हो कि मैं एम्स का स्टूडेंट हूँ, भैया बहुत रेस्पेक्ट है। ईजी एंट्री, ये तो बेनिफिट ही है भैया एम्स के स्टूडेंट के लिए। ईजी एंट्री इन टीचिंग फील्ड, अगर आप टीचिंग फील्ड में जाने जाते हो तो आपको ऐसे ही बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है भैया एम्स के बच्चों के लिए, ये 100% है। और हाईली चांस होता है एम्स या नॉट सेट जॉब रिलेटेड के अंदर बच्चों का, एम्स के स्टूडेंट का, चाहे वो एमएससी हो या बीएससी हो, हाईली चांस। फिर भी स्टूडेंट कहते हैं कि यार हमें एम्स एमएससी क्यों करना चाहिए, टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं भैया, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप सोच भी नहीं पा रहे, जब आप करने जाओगे तब आपको पता चलेगा क्या है। और क्या है, स्टूडेंट को एम्स ही प्रिपेयर क्यों करना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। फीस भैया, फीस तो कुछ भी नहीं है। देखो 780 रुपीज़, 480, 80, ट्यूशन्स मनी 100 रुपीज़, हॉस्टल 1000, वो भी रिफंडेबल है, वो भी आपको वापस दे देते हैं। आप प्राइवेट में करने जाओ, फीस आपको पता चल जाएगा लगभग 3 लाख से स्टार्ट होती है फीस। इससे नीचे बात ही नहीं करते हैं किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। अरे आप राजस्थान में ही, जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं, आप एसएमएस को छोड़ के बाकी किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर लो, आपकी भैया 3 लाख तो ऐसे ही फीस बन जाती है। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर लो आप, किसी भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है नर्सिंग कॉलेज का, वहाँ भी 3 लाख तो भैया ऐसे ही से फीस बन जाती है एसएमएस को छोड़ के। तो एम्स तो भैया 2000 रुपये, आजकल 2000 में हम तो शूज़ भी नहीं आते हैं, जूते भी नहीं पहने जाते हैं भैया। रिचार्ज भी हो जाता है 2000 रुपये का महीने का आदमी के, इंसान के पास में मोबाइल के अंदर। और आप कह रहे हो कि एमसी एमएससी क्यों करना चाहिए? अरे इतना कुछ तो फ्री में पढ़ाया जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हो। जब 3 लाख रुपये बचते हैं ना एमएससी में, तब पता चलता है। उसके बाद में भी आप, और उसके साथ में स्टाइपेंड भी मिलता है। अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे कि स्टाइपेंड कितना मिलता है, अभी आपको पता चलेगा, आंखें खुल जाएंगी। लो फीस है, हाई क्वालिटी क्लिनिकल, बहुत एक्सपोजर। अरे एम्स जैसा एक्सपोजर तो पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा भाई। रिसर्च बेस्ड, यहाँ पे हर लर्निंग रिसर्च बेस्ड ही होती है। नेशनल लेवल रिकॉग्नाइज पूरे इंडिया, नेशनल नहीं, मैं तो पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। बेटर जॉब 100% है। प्रमोशन चांस होता है हाईली, हाईली भैया, हाई चांस होता है। पीएचडी पाथवे बहुत, पीएचडी, अरे पीएचडी तो ऐसे ही हो जाएगी आईएनसी से, आप सोच भी नहीं सकते। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद एमएससी की एम्स से, मुझे पता है कि एम्स का क्या बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है भैया, कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि हम बिना पैसों की ज़िंदा नहीं रह सकते। हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं भैया? एम्स दिल्ली में आपको हॉस्टल मिलेगा, यस है। और 15,000 रुपये पहली बार एम्स न्यू दिल्ली स्टाइपेंड दे रहा है भैया। इससे पहले स्टाइपेंड नहीं मिलता था, हमारे टाइम पर स्टाइपेंड था ही नहीं। 15,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिल रहा है भैया। एम्स जोधपुर दे रहा है हॉस्टल, 15,000 रुपये। ऋषिकेश दे रहा है, कोई सा भी एम्स ऐसा नहीं है जो नहीं दे रहा हो, सब एम्स स्टाइपेंड दे रहा है। 15,000 रुपये दे रहा है, क्या चाहिए? और फीस कितना ले रहा है? 2,000 रुपये आपसे। और दे कितना रहा है आपको पर मंथ? 15,000 रुपये। हॉस्टल फ्री, कुछ भी नहीं, हॉस्टल का कोई चार्ज नहीं है, वो भी रिफंडेबल है। 1000 रुपीज़ भी तो रिफंडेबल है। फिर भी आप कहते हो कि एम से ही क्यों करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट हो रहा है, प्राइवेट से कर लेंगे फिर। अरे भाई प्राइवेट से क्या कर लोगे? इधर देखो, तो ये चीज़ें देखो,
ठीक है, बहुत बेनिफिट है भाई, बहुत बेनिफिट। फाइनल एडवाइस मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मैंने भी MSc जो नर्सिंग है वो एम्स न्यू दिल्ली से ही की है, एम्स न्यू दिल्ली से ही की है। मैंने 18 से 2020 में की थी भैया। उस टाइम तो 75 सीट थी, अभी तो 250 से ज़्यादा सीट हैं, 250 से ज़्यादा। उस टाइम तो 75 सीट्स थी, तब भी हमने कर ली है। तो मैं तो यही कहूँगा, और मैं आज बहुत अच्छी जगह पोस्ट पे हूँ। मैं बता नहीं सकता मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि हमें अलाउ नहीं होता है बताना। तो मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ भैया। तो मेरा पर्सनल सजेशन, मैं पर्सनल साइड से यही कहूँगा, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो MSc नर्सिंग डेफिनेटली बेस्ट डिसीजन होगा आपका, बेस्ट डिसीजन होगा। क्योंकि एम्स क्या है का टेक लाइफ टाइम कैरियर में हेल्प करता है भैया। जब मैं 18 में एडमिशन लेने गया था तो स्टाइपेंड नहीं मिलता था, तो मैंने कहा कि मुझे तो एम्स जोधपुर चाहिए, मैं तो एम्स जोधपुर जाऊँगा। तो मुझे वहाँ के टीचर ने, प्रिंसिपल ने ये बोला था कि भैया आपको एम्स का टेक मिलेगा। मुझे उस टाइम टेक का मतलब नहीं था, बट आज मुझे पता है, क्योंकि आज मैं बहुत अच्छी जगह सेटल हूँ। तो मैं इसी की वजह से हूँ, इसी की वजह से मैं सेटल हूँ। वो टेक मुझे आज समझ में आता है कि मैंने उस दिन, उस टीचर ने मुझे कुछ बोला था, तो मेरे लिए आज मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी नहीं, मेरी आने वाली पीढ़ियाँ भी इसी के नाम से ही कमाल खा रही है, उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो टेक आप सोच भी नहीं सकते हो। मेरा फाइनल एडवाइस यही है, मिलता है तो आप कीजिए। और अगर आपको किसी भी सिलेबस में कहीं आपको डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और हम आपको जो हेल्प करेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, आपको अगर नोट्स भी चाहिए तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसा अच्छा खासा मिल रहा है भैया जॉब के अंदर, पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, फ्री करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़, बट इतना ही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को जो शेयर करना है, शायद वो तो मोटिवेट हो जाए, आप ना हो तो वो तो मोटिवेट हो जाए कि MSc क्यों करना चाहिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे, आपके मैसेज का वेट रहेगा।